की ननद और ससुर ही थे। ऐसे घर में आकर सीमा बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी ससुर ऐसी हरकतें करेंगे कि सीमा यह दुआ मांगने पर मजबूर हो जाएगी कि काश मेरी सांस होती तो कम से कम ऐसा नहीं करते। सीमा अपने ससुर के कपड़े धो रही थी जब उनकी जेब से एक अजीब सी चीज सीमा के हाथों में महसूस हुई। वैसे तो सीमा की आदत थी कि वह कपड़ों को चेक कर लेती थी, लेकिन शायद उस दिन सीमा से गलती हो गई थी। सीमा जल्दी जल्दी उस चीज को बाहर निकाला तो वह चीज सीमा की हाथों से फिसल गई और सीमा मुंह पर हाथ रख ली। सीमा की ननद दूर बैठी थी। उसने भी सीमा का चौंकना देख लिया कि कुछ अजीब हुआ है। वह चलकर सीमा के पास आ गई तो सीमा उस चीज पर कपड़ा रख दी। वह पूछने लगी कि क्या हुआ, अभी आपने क्या देखा है, क्या मिला है आपको? सीमा बोली कि तुम्हारे बाबा जी की जेब से कोई बड़ी ही अजीब चीज निकली है। हद होती है, वैसे यह किस किस्म की हरकतें करते फिरते हैं, वह भी इस उम्र में। वह कहने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया, बताइए तो सही। सीमा ने उस चीज पर से कपड़ा हटा दिया। वह एक बड़ा सा गुब्बारा था जिसे देखकर सीमा की ननद भी मुंह पर हाथ रख ली और वह एक तरफ को सरक गई। सीमा ने कहा कि अब बताओ, यह उनकी उम्र है ऐसे काम करने की? तो कहने लगी कि मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या रहस्य है। अब सीमा हैरान थी। उसे लगा कि बस उन्होंने यह चीज अपने पास रखी हुई थी और जब मर्दों के कपड़े धोते हैं तो ऐसी बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घर में कपड़े सीमा ही तो धोती थी, लेकिन उसकी ननद ने जब यह कहा कि इसके पीछे कोई राज है तो सीमा हैरान रह गई और गौर से उसकी बातें सुनाने लगी। सीमा ने कहा कि बताओ, कौन सा राज है? फिर ननद ने सीमा को ऐसी बात बताई कि सीमा ने अपने कानों को हाथ लगा लिया। दोस्तों प्लीज कहानी को पूरा सुनिएगा, यकीन मानिए यह कहानी सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीमा की सगाई के 3 साल बीत चुके थे। पंकज से उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी में लगातार देरी हो रही थी। कभी पंकज का परिवार कहता कि वे घर बना रहे हैं, तो कभी पैसे की कमी का बहाना बनाते थे। जब सगाई हुई थी तब सीमा की सास जीवित थी, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं थी। सगाई के वक्त उसकी ननद भी नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर में थी। अब वह पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई थी, लेकिन उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह घर पर ही रहती थी। इस बीच सीमा के ससुराल वालों को घर में एक औरत की जरूरत थी, क्योंकि ननद से सारे काम नहीं होते थे। उसे खाना बनाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद वे सीमा को घर लाने से कतरा रहे थे। सीमा ने पंकज से फोन पर बात की। पंकज कहता था कि वह सीमा को बहुत याद करता है, उसकी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं होती। वह बताता था कि जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक सब कुछ ठीक था, हर काम समय पर होता था। लेकिन अब उसके बाबूजी के हाथ में सब कुछ आ गया है और कुछ भी सही नहीं चल रहा था। सीमा को अपनी सास के चले जाने का बहुत दुख था। उसे लगता था कि उसकी सास बहुत अच्छी इंसान थी। जब उसने उन्हें पहली बार देखा था तो सीमा समझ गई थी कि वे उसे समझेंगी और दोनों का साथ अच्छा रहेगा। उसका पति तो दिन भर बाहर रहता था, इसलिए सीमा अपनी सास के साथ दिन बिताया करती थी। सीमा ने पंकज से कहा था कि उसके पिता कहते हैं कि शादी में कोई धूमधाम करने की जरूरत नहीं है, बस परिवार के कुछ लोग आकर बेटी को विदा कर जाएं। पंकज ने उसे समझाया कि वह अपने घर वालों से बात करेगा, क्योंकि 3 साल की सगाई के बाद अब तक तो उनकी औलादें भी हो जानी चाहिए थी। सीमा को भी समझ में आने लगा था कि वह और पंकज अब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे और इन 3 सालों में उनके बीच प्रेम भी हो गया था। शादी के बाद जब सीमा अपने ससुराल आई तो उसे वहां कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसके ससुर के काम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कभी वह कुछ काम करते, कभी कुछ नहीं।
उसकी ननद दिन भर डर के साए में घर में घूमती रहती थी, जैसे कोई अनजान शख्स दीवार पार करके घर में घुस जाएगा और सब कुछ लूट लेगा। वह सीमा से कोई बात नहीं करती थी, बस काम की बातें करती। अगर कभी सीमा गुस्से में उसे कुछ कह देती, तो भी वह कोई जवाब नहीं देती थी। जब भी सीमा के ससुर घर में कदम रखते, ननद के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था, जैसे वह उनसे बहुत डरती हो। उनके आते ही वह अपने कमरे में चली जाती और जो वे कहते, बस उसे मान लेती, सिर हिलाकर जवाब देती। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ननद उसके ससुर से इतना क्यों डरती थी। उसकी ननद देखने में सुंदर भी थी, जवान तो नहीं लगती थी, पर लोग कहते थे कि यह जवान ही है, कुंवारी है। लेकिन सीमा को ऐसा नहीं लगता था। पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मानता था। सीमा को लगा कि इसके साथ उसके झगड़े होंगे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो चलो, झगड़ा नहीं हुआ तो इंसान प्यार मोहब्बत से तो रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं था। बस अपनी दुनिया में लगी रहती थी। ऐसा लगता है जैसे मुंह में सुपारी रखी है, कुछ बोलती ही नहीं थी। उसके साथ सीमा को घर में छोड़कर जब सारे चले जाते, तो सीमा बहुत बोर होती थी। सीमा का जीवन शादी के बाद भी शांत और रहस्यमय सा था। उसके पति का काम ऐसा था कि वह कभी-कभी रात में भी घर से गायब रहता। सास की मृत्यु के बाद घर में केवल सीमा, उसकी ननद और ससुर ही बचे थे। ननद का व्यवहार सीमा को हमेशा अजीब लगता। जवान लड़कियों जैसी कोई चंचलता उसमें नहीं थी। वह बस अपने में खोई रहती, किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। सीमा को लगता कि वह कभी हंसी मजाक करेगी, शायद पुराने किस्से सुनाएगी, पर ननद के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती। ननद को अपने ससुर से बहुत डर लगता था। जैसे ही उनके आने की आहट सुनती, वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। यह डर सीमा को समझ नहीं आता था। उसे लगता था कि शायद बचपन से उसे डराया गया था, लेकिन क्यों? एक बेटी से तो उसके पिता को प्यार होना चाहिए, पर यहाँ तो मामला उल्टा था। सीमा का मन इन बातों में उलझा रहता। उसे उम्मीद थी कि उसकी ननद सास का किरदार निभाएगी, पर वह अपनी दुनिया में ही मस्त रहती थी। 4 साल बीत चुके थे, लेकिन सीमा और उसके पति के पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। डॉक्टर से जांच करवाई, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, बस कुदरत देर कर रही है। सीमा को लगा कि अगर सास होती तो शायद ताने देती, पर उसकी गैरमौजूदगी में ननद से उम्मीद थी। पर ननद ने बस चुपचाप सुन लिया और भगवान पर छोड़ दिया। इस पर भी सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसे किसी शिकायत की जरूरत नहीं थी। सीमा के पति का स्वभाव अच्छा था। दिन भर की थकान के बाद रात में जब वह घर आता, तो प्यार भरी 2 बातें कर देता। इससे सीमा की सारी थकान उतर जाती। लेकिन सीमा को उसके ससुराल वालों के अजीब व्यवहार से परेशानी होती। जब भी वह अपने पति से इस बारे में बात करती, वह कहता कि अम्मी के जाने के बाद सब ऐसा ही हो गया है। एक दिन सीमा ने ननद की शादी की बात छेड़ी। उसे लगता था कि ननद की शादी हो जानी चाहिए, पर जैसे ही उसने शादी का जिक्र किया, ससुर जोर से ला उठे। वे हर बार शादी की बात को टाल देते। सीमा ने एक दिन अपने पति से कहा कि वह इस विषय पर बात करें, क्योंकि जब भी सीमा खुद बात करती, ससुर मना कर देते। 25 साल की हो गई है और कब इसकी शादी करोगे? सीमा ने पति से कहा, लड़कियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। इसे न नौकरी करनी है, न घर का काम ठीक से आता है, तो फिर इसे घर में क्यों रखा गया है? उसकी ननद दिन भर उदास रहती थी और सीमा को लगता था कि शायद वह खुद से यह बात नहीं कहेगी कि उसकी शादी करवा दी जाए, पर उसके चेहरे की उदासी हर बात बयां कर रही थी। सीमा को याद था कि उसकी ननद उसकी शादी पर भी खुश नहीं थी, जबकि आम तौर पर भाई की शादी में बहनें खुश होती हैं, नाचती गाती हैं, पर उसकी ननद ने बस साफ कपड़े पहने थे और कुछ भी खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। जब रिश्तेदारों ने उसकी ननद के अजीब व्यवहार पर सवाल उठाया, उन्होंने पूछा, इसको क्या हुआ है जो यह तैयार ही नहीं हुई?
बीमार है क्या? सीमा ने जवाब दिया। हाँ, बीमार है। इस बात ने उसके पति के दिल को छू लिया और उसने कहा कि वह बात करेगा। सीमा को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पति अपने पिता से बात करने गया, पर बात बिगड़ गई। सीमा ने जब तेज आवाजें सुनी तो वह बाहर आ गई। उसके ससुर ने गुस्से में कहा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, उसे घर से भेज दूंगा तो घर सूना हो जाएगा। सीमा के पति ने समझाने की कोशिश की, सारे लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, लाडली बेटियां भी एक दिन विदा हो जाती हैं। ससुर ने जवाब दिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दहेज दे सकें। इस पर पति ने कहा, आज भी ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जिनमें दहेज की जरूरत नहीं होती। हमारी बहन दुबली पतली है, उम्र से कम दिखती है, हो सकता है किसी अच्छे लड़के से रिश्ता तय हो जाए। सीमा के ससुर ने बात को मोड़ते हुए कहा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो कि हमने तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं, औलाद भी नहीं आई। अब अपनी बेटी को भी भेज दूं ताकि घर सूना हो जाए। यह ताना सीमा और उसके पति को लग गया, जबकि उन्हें पता था कि उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं था। जब भी सीमा अपनी ननद की शादी की बात करती, ससुर ऐसे प्रतिक्रिया देते जैसे किसी मछली को रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मोहल्ले की औरतें अक्सर सीमा से पूछती कि उसकी ननद का रिश्ता तय हुआ या नहीं, और हर बार सीमा को झूठ बोलना पड़ता था। रिश्ता देखा हुआ है, लड़का बाहर है, आएगा तो शादी कर देंगे। यह सब सीमा झूठ में ही कहती थी। एक दिन सीमा आंगन में कपड़े धो रही थी, जब उसके ससुर की जेब से एक अजीब चीज निकली। सीमा ने तुरंत उसे पहचान लिया और वह जानती थी कि इसका ससुर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी सास भी अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी ननद ने भी वह चीज देखी। जब सीमा ने उससे पूछा कि यह क्या है, तो ननद ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। सीमा को गुस्सा आ गया। उसने वह चीज अपने कमरे में ले जाकर पति को दिखाई। पति ने वह चीज देखी और तुरंत गुस्से में आकर बोला, यह क्या तुमने हाथ में पकड़ रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? सीमा ने जवाब दिया, शर्म तो आपके बाबूजी को नहीं आती। यह चीज उनकी जेब से निकली है और आप मुझे ही बातें सुना रहे हैं। पति हैरान रह गया और कहने लगा, तुम सच बोल रही हो, मजाक तो नहीं कर रही हो? सीमा ने कहा, मैं ऐसी गंदी चीजों के साथ मजाक क्यों करूंगी? आपके बाबूजी का जरूर कोई चक्कर चल रहा है, तभी तो वह दिन भर घर से गायब रहते हैं और अपनी बेटी की शादी की परवाह नहीं करते। पति सर पकड़कर बैठ गया और शर्मिंदा महसूस किया। उसने कहा, माँ भी तो जल्दी चली गई, शायद बाबूजी का शादी करने का दिल करता हो। इस पर सीमा ने कहा, जवान बेटी घर में बैठी है और बाप को शादी की पड़ी है। पहले अपनी बेटी की शादी करवा दें, फिर उनकी शादी की बात सोचें। सीमा बार बार अपने पति से कहती कि उसकी ननद की शादी करवा दें। पति भी इस पर सहमत होता, पर जब भी वह अपने बाबूजी से बात करता, ससुर कोई न कोई बहाना बना देते थे। आखिरकार सीमा के पति ने तय किया कि उन्हें खुद ही कोई लड़का ढूंढना होगा, ऐसा लड़का जो दहेज की मांग न करे। सीमा ने कहा, मेरे चाचा का बेटा अच्छा है, उसकी अपनी कपड़े की दुकान है, घर भी अपना है। मैं उनसे बात करूंगी तो वह मना नहीं करेंगे। अगले दिन सीमा और उसके पति को चाचा के घर जाना था। सीमा ने अपने चाचा को फोन किया और उन्हें बताया कि वे आ रहे हैं। चाचा ने खुशी से कहा, क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर दावत के लिए आइए। सीमा ने सोचा कि जब वह अपने चाचा के घर जा रही है, तो क्यों न अपनी ननद को भी साथ ले चले। इससे ननद को लड़के की झलक मिल जाएगी और जब रिश्ता तय करने की बात होगी, तो उन्हें लड़की के बारे में पता होगा। इससे वक्त भी कम लगेगा। सीमा ने अपने पति से कहा, हम ननद को भी साथ ले चलते हैं। उसके पति ने उसकी समझदारी की तारीफ की, तुम तो बड़ी समझदार हो। इस पर सीमा मुस्कुराई।
और मन ही मन खुश हो गई कि उसकी ननद की शादी हो जाएगी। सीमा के मन में कोई विरोध नहीं था, पर उसे लगा कि ननद की शादी उसके लिए भी अच्छा साबित होगा। पति ने कहा, शाम को तैयार रहना, मैं रिक्शा लेकर आ जाऊंगा, हम तीनों साथ चलेंगे। सीमा ने ननद से कहा, तैयार हो जाओ, हम चाचू के घर जा रहे हैं। लेकिन ननद ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, पापा जाने नहीं देंगे। सीमा ने जवाब दिया, क्यों नहीं जाने देंगे? हम किसी गैर के साथ थोड़ी जा रहे हैं, अपने भाई और भाभी के साथ जा रहे हो। तैयार हो जाओ। ननद ने काफी जिद की, पर सीमा ने उसे किसी तरह तैयार करवा ही लिया। दोनों तैयार होकर बाहर बैठ गए, क्योंकि उसका पति रिक्शा लेने गया था। तभी ससुर भी आ गए और पूछने लगे, कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सीमा ने बताया, दावत है चाचू के घर, वहाँ जा रहे हैं। ससुर ने गुस्से से पूछा, बेटी कहाँ जा रही है? यह बिल्कुल नहीं जाएगी। सीमा के पति ने कहा, क्यों नहीं जाएगी? जाने दो इसे, बेचारी दिन भर कमरे में बोर होती रहती है। हमारे साथ जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा। पर ससुर ने साफ मना कर दिया, नहीं, वह नहीं जाएगी। इसके बाद ससुर ने ननद का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, जाओ, कमरे में चली जाओ। और ननद बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे में चली गई। सीमा ने उसकी ओर देखा, उसने अजीब सा चेहरा बनाया, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पाई। सीमा के पति ने कहा, चलो, रास्ते में बातें करेंगे। रास्ते में पति ने एक ऐसी बात बताई जिसने सीमा के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, तुम्हारी ननद असल में मेरी सगी बहन नहीं है, यह मेरे बाबूजी के दोस्त की बेटी है। सीमा चौंक गई, क्या? आपने मुझे कभी यह बात नहीं बताई। पति ने जवाब दिया, नहीं बताई, क्योंकि जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। उसने आगे बताया कि उसके बाबूजी का एक बहुत पुराना दोस्त था जिसकी बेटी